इंग्लिश का एक सेंटेंस सुनिए, शी वॉन्ट्स एप्पल। सुनने में थोड़ा अधूरा सा लगा, जैसे कुछ मिसिंग है। बिल्कुल सही। इंग्लिश ग्रामर में ना कुछ ऐसे छोटे छोटे अनजान से हीरो होते हैं जो अक्सर हम नोटिस ही नहीं करते, लेकिन उनके बिना पूरी बात ही इनकम्प्लीट लगती है। तो आज चलिए इन्हीं अनजान से हीरोज यानी डिटर्मिनर्स की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो इस सेंटेंस में एप्पल से पहले आखिर आना क्या चाहिए था? एन एप्पल या दैट एप्पल या शायद सम एप्पल? ये जो छोटे से शब्द है ना, एन, दैट, सम, बस यही है हमारे आज के टॉपिक का सेंटर पॉइंट। यही वो मिसिंग पीस ऑफ द पजल है जो एक नाउन को सेंटेंस में अकेला भटकने से बचाते हैं। तो आखिर ये डिटर्मिनर है क्या चीज? अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो ये है नाउन का गाइड। सोच के देखिए, जैसे एक टूर गाइड हमें किसी नए शहर में रास्ता दिखाता है, बिल्कुल वैसे ही एक डिटर्मिनर एक नाउन को सेंटेंस में उसकी सही जगह और पहचान देता है। इसके बिना नाउन बिल्कुल गुमशुदा सा लगता है। देखिए, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन भी यही कहती है, डिटर्मिनर वो शब्द है जो हमेशा हमेशा नाउन से ठीक पहले आकर उसे आइडेंटिफाई करता है। ये कितना, कौन सा या किसका जैसे बेसिक सवालों का जवाब देता है। तो अब से जब भी कोई नाउन दिखे, उसके आगे उसके गाइड को जरूर ढूंढना। अच्छा, अब इन गाइड्स के काम करने के ना कुछ पक्के उसूल हैं। सबसे पहला उसूल, ये हमेशा अपने नाउन से पहले आएंगे। दूसरा, एक नाउन के लिए आमतौर पर एक ही गाइड काम करता है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, इनका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। पहले डिटर्मिनर, फिर अगर जरूरी हो तो एक एडजेक्टिव और आखिर में हमारा मेन हीरो यानी नाउन। जैसे अ ब्यूटिफुल हाउस, यहाँ ए डिटर्मिनर है, ब्यूटिफुल एडजेक्टिव और हाउस नाउन है। सिंपल राइट? चलिए, अब थियरी बहुत हो गई, अब इनके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे दो सबसे कॉमन टाइप से जो हम सब रोज यूज करते हैं, आर्टिकल्स और डेमोन्स्ट्रेटिव्स। ये नाम सुनकर शायद लगे कि ये तो पता है, पर आज इन्हें एक नए गाइड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल्स, अ, एन, द। अ और एन किसी भी जनरल चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे अ कार, इसका मतलब है कोई भी एक कार। लेकिन द हमेशा किसी खास स्पेसिफिक चीज के लिए यूज होता है, जैसे द कार आई बॉट येस्टरडे। यहाँ हम किसी आम कार की नहीं, बल्कि उस एक खास कार की बात कर रहे हैं जो कल खरीदी थी। और अ और एन के बीच का फर्क, इसका एक गोल्डन रूल है, द साउंड रूल। हमेशा लफ्ज की आवाज पर ध्यान देना है, उसके पहले अक्षर पर नहीं। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसे बोए में ब की आवाज, तो अ लगेगा। और अगर वावल साउंड है, यानी अ, ई, आई, ओ, यू जैसी आवाज, जैसे एप्पल में ए की, तो एन लगेगा। तभी तो हम एन आवर बोलते हैं, अवर नहीं, क्योंकि आवर में एच साइलेंट है और आवाज ओ की आती है। साउंड इज द की। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, डेमोन्स्ट्रेटिव्स। ये शब्द हैं दिस, दैट, दीज और दोज। इनका काम है इशारा करना, पॉइंट आउट करना। ये बताते हैं कि कोई चीज हमारे पास है या हमसे दूर। सच में बिल्कुल उंगली से इशारा करने जैसा काम करते हैं ये शब्द। और इसको समझने का तरीका तो और भी आसान है। बस दो बातें याद रखिए, चीज पास है या दूर, और वो एक है या एक से ज्यादा। अगर कोई एक चीज पास है तो दिस पेन, अगर दूर है तो दैट हाउस। अगर एक से ज्यादा चीजें पास हैं तो दीज पेन्स, और अगर दूर हैं तो दोज बॉयज। बस इतना सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दो और इम्पोर्टेंट गाइड से मिलते हैं। एक गाइड जो ये बताता है कि भाई इसका मालिक कौन है, और दूसरा गाइड जो बताता है ये कितना है। सो लेट्स वेलकम द वर्ल्ड ऑफ पोजेसिव्स एंड क्वांटिटेटिव्स। पोजेसिव्स जैसे कि माई, योर, हिज, हर, आवर, ये सीधा सीधा मालिकाना हक जताते हैं। माई बाइक का मतलब है कि वो बाइक मेरी है, उस पर मेरा हक है। ये साफ साफ बताते हैं कि उस नाउन का मालिक आखिर है कौन। लेकिन पोजेसिव्स के साथ एक सबसे जरूरी रूल है जिसे कभी नहीं भूलना। ये थोड़े नीडी होते हैं, इन्हें हमेशा अपने बाद एक नाउन का सहारा चाहिए ही चाहिए। हम माई वर्क इज गुड कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ माई इज गुड नहीं कह सकते। ये गलत है, क्योंकि माई को बताना पड़ेगा कि मेरा क्या अच्छा है। तो याद रखिएगा, इनके बाद नाउन जरूरी है।
अगला नंबर है क्वांटिटेटिव्स का, और जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये क्वांटिटी यानी मात्रा बताते हैं। सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल जैसे शब्द हमें कितना या कितने का एक अंदाजा देते हैं। जैसे आई हैव सम वाटर या ही हैज मैनी फ्रेंड्स। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, सही क्वांटिटेटिव चुनने का राज नाउन में ही छिपा है। जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते जैसे पानी, चीनी या टाइम, वो अनकाउंटेबल हैं। उनके लिए हम मच या लिटिल यूज करते हैं। और जिन्हें हम गिन सकते हैं जैसे स्टूडेंट्स, किताबें, दोस्त, वो काउंटेबल हैं। उनके लिए मैनी या फ्यू का इस्तेमाल होता है। सोच के देखिए, मैनी वाटर बोल सकते हैं क्या? नहीं ना। अजीब लगता है क्योंकि लॉजिक सिंपल है। ओके, तो हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब हम मिलेंगे कुछ स्पेशलिस्ट गाइड से। ये वो हैं जो नंबर बताते हैं, ग्रुप में चीजों को अलग अलग देखते हैं और सबसे जरूरी सवाल पूछते हैं। तो ये हैं आखिरी 3 टाइप्स। पहला न्यूमरल्स, जो आसान भाषा में नंबर्स हैं, जैसे 1 बुक या फर्स्ट प्राइज, सिंपल। फिर हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स, जो ग्रुप के हर एक मेंबर पर फोकस करते हैं, जैसे ईच स्टूडेंट हैज टू सबमिट द होमवर्क। और आखिर में इंटरोगेटिव्स, जो सवाल पूछने के काम आते हैं, विच बुक डू यू वांट या हुज बैग इज दिस। फ्यू, काफी सारे टाइप्स हो गए हैं ना। लेकिन डोंट वरी, अब इन सब को आसानी से याद रखने के लिए मैं एक सुपर सिंपल डिटर्मिनर टूल किट दे रहा हूँ। ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो हमेशा इन गाइड्स को पहचानने में मदद करेंगी। ये रही चीट शीट, एक सीक्रेट वेपन। टिप नंबर 1, नाउन से ठीक पहले वाले शब्द पर नजर रखो। 99% चांस है कि वो डिटर्मिनर है। टिप 2, आर्टिकल्स यानी ए एंड द हमेशा हमेशा डिटर्मिनर्स होते हैं। टिप 3, माय और माइन में कंफ्यूज मत होना। माय एक डिटर्मिनर है जिसे नाउन चाहिए, जबकि माइन एक प्रोनाउन है जो अकेला खड़ा हो सकता है। और आखिरी टिप, जहां नाउन है वहां उसका गाइड यानी डिटर्मिनर आसपास ही होगा। चलिए अब इस पूरी कहानी को एक सेंटेंस में फिट करके देखते हैं। सेंटेंस है, दैट हाउस इज ब्यूटिफुल। यहाँ हाउस हमारा नाउन है, ब्यूटिफुल एक एडजेक्टिव है जो उसकी खासियत बता रहा है। तो नाउन से ठीक पहले क्या आया? दैट। बिल्कुल सही। तो दैट हमारा डिटर्मिनर है जो इशारा कर रहा है कि वो वाला घर। देखा सारे रूल्स कैसे एक साथ काम करते हैं। तो अब जब इन नाउन के सीक्रेट गाइड्स के बारे में इतना कुछ पता चल गया है, तो अब इन्हें हर जगह देखना शुरू कीजिए। ये छोटे से शब्द ही अधूरे सेंटेंसेस को पूरा करते हैं और हमारी बात को एकदम क्लियर बनाते हैं। तो अगली बार जब कुछ भी इंग्लिश में पढ़ें या सुने, चैलेंज ये है कि कितने गाइड्स को पकड़ पाते हैं।